दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है और आप रोज़ाना हल्दी और शहद का सेवन करते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नेचुरल तौर पर मिलाकर हमारी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे दे सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से कौन कौन सी बीमारियों में लाभ मिलता है और इनसे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इन्हें बनाना और इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 50 साल के बाद हल्दी की अहमियत विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में कीमती सोने की तरह समझी जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हमें किस तरीके से फ़ायदा देता है। हल्दी से सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व की वजह से ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। जैसे जैसे हमारी उम्र में बढ़ोतरी होती है वैसे ही शरीर में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे फिर अंदरूनी बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जिस तरीके से हड्डियों की बीमारियां, आर्थराइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यहाँ तक कि कैंसर और दिल की बीमारियां होने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों, हल्दी में एक ज़बरदस्त कंपाउंड पाया जाता है जिसे करक्यूमिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, इन्फ्लामेशन कम करता है और टॉक्सिक मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसमें और कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है और जब आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। साथ में इसकी वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे लाभकारी गुण भी होते हैं जो एलर्जी वगैरह को कम करते हैं, सेल्स की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ की, कि 50 साल की उम्र के बाद दिमागी सेहत को बेहतर रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हल्दी के इस्तेमाल से दिमाग के कामों में काफ़ी सुधार आता है। इसकी वजह से उम्रदराज होने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। ब्रेन डायराइड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से दिमागी सेहत, ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स की रीजनरेशन होती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें शहद के बारे में कि ये कैसे हमारी बढ़ती उम्र में हमको फ़ायदा दे सकती है, तो इसके फ़ायदों के बारे में इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों सालों से लेकर आज तक कई बीमारियों के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। शहद की वजह से हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को मिलती है। शहद को कई बीमारियों के लिए और सेहत को काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन रखने के लिए कई चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी, नींबू और लौंग वगैरह के साथ मिलाई जाती है। लेकिन जब ये हल्दी के साथ मिलाई जाती है तो खासकर इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इन दोनों के एंटीऑक्सीडेंट इकट्ठा काम करके इसके असर को काफ़ी हद तक एम्प्लीफाई कर देते हैं। दोनों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से बॉडी से बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इस वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। और ये आपको पता है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से ये ताकतवर हो जाता है। शहद में कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो बॉडी में प्रोटीन्स को बनाने में मदद करते हैं। ये सारे अमीनो एसिड बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें खुद से नहीं बना पाता और हमें इन्हें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो शहद खाने से ये मिल जाते हैं। शहद के इस्तेमाल से गले में खराश कम होती है, इससे खांसी में आराम आता है और ये ट्रिप्टोफान को ज़्यादा करने में हेल्प करता है, जिससे नींद अच्छी आने लगती है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर की वजह से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल में नहीं है, तो इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतें। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और फिर यहाँ भी शहद का इस्तेमाल हमें बहुत फ़ायदा देता है। शहद हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक्स की तरह काम करती है, जिससे हमारी आंखों में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और हमारे पूरे पाचन तंत्र को बेहतर कर देती है। इससे अफारा कम होता है और खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स सही से एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि बढ़ती उम्र में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। शहद में ज़बरदस्त किस्म के एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट होते हैं, जिससे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस की ग्रोथ में कमी आ जाती है। साथ में मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, इसलिए बढ़ती उम्र में शहद का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इसे पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार कुछ समय के लिए ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। और अगर शहद को इस्तेमाल किया है तो हमें भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर हम शहद और हल्दी को मिक्स करके एक साथ इसका सेवन करते हैं तो हमें कितने आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। इन दोनों को एक साथ मिलाने से उम्र दराज लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल टॉनिक की तरह ये काम करते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी को किसी भी बीमारी की रिकवरी को तेज कर देते हैं। हल्दी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के गुण और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से और साथ में इन दोनों की ताकतवर एंटी माइक्रोबियल्स की वजह से ये मिक्सचर खासकर वायरस और बैक्टीरिया जितने भी इन्फेक्शन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये मिक्सचर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, ये बॉडी में खून के बहाव को सही कर देता है और ये सांस की नलियों में जमे बलगम को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और एक अहम बात जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मेडिसिन और टॉक्सिक केमिकल की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इनकी वजह से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। शहद और हल्दी को साथ में मिलाकर इस्तेमाल करने से इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाला बुखार भी कम हो जाता है और ख़ासकर इसके बढ़ती उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरल डिफेंसेस को ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। ख़ासकर जब हम 50 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और साथ में इन्फ्लेमेशन को कम करने की खूबियों की वजह से हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से स्किन में इरिटेशन कम हो जाता है। ये फ्री रेडिकल से होने वाली एजिंग इफ़ेक्ट को कम कर देती है, जिसके बाद हम जवान नज़र आते हैं। शहद स्किन में ड्राइनेस को कम कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टी की वजह से स्किन पर जो दानों की दिक्कत होती है वो भी कम हो जाती है। हल्दी और शहद को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रिकॉशन भी हैं, जिसे फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, ख़ासकर अगर आपको कोई बीमारी है या कोई दवा आपकी चल रही है तो सावधानी बरतें। हल्दी कम मात्रा में इस्तेमाल करें। पूरे दिन में 0.5 से 2 ग्राम तक हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है, खासकर खून पतला करने वाली मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने में भी सावधानी बरतें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही करें। इस तरीके से शहद वैसे तो सेफ़ है, लेकिन फिर भी इसमें शुगर होती है, इसलिए जिनको शुगर की बीमारी है वो इसके इस्तेमाल में ज़रूर एहतियात करें, ताकि ये शुगर लेवल को ज़्यादा ना कर दे। ख़ास तौर पर यह कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न भी बढ़ जाता है। अब कौन से वो लोग हैं जिनको इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पहले नंबर पे जिनको इन दोनों से एलर्जी है वो इसे इस्तेमाल ना करें। जिनको पेट में कोई ख़ास बीमारी है, जिस तरीके से अल्सर हो गया, वो भी इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें। और ऐसे लोग जिनके पित्त में पथरी जैसी कोई भी प्रॉब्लम है वो भी इन दोनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से परहेज करें। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी इस तरीके के मिक्सचर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपको 100 ग्राम तक शहद लेनी है
और 10 ग्राम तक हल्दी लेनी है। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और कोई 12 से 14 घंटे तक इसे आप फ्रीजर में रख दें और रोज़ाना थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें, जैसे आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच रोज़ाना शुरू कर दें। और इससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हल्दी के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च आप ऊपर से डाल सकते हैं। आप इसके 1 चम्मच पीने वाले दूध में या चाय में मिला कर भी आप इसको पी सकते हैं। और जैसे आपको लगे कि इसके परिणाम आपको अच्छे मिल रहे हैं तो इसे आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चम्मच तक आप इसको ले सकते हैं। और जो लोग सांस वगैरह की समस्या में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे धीरे धीरे मुंह में रख कर खाएं ताकि वो सही से मिक्स हो जाए और सिर्फ 1 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ काम की बातें मालूम हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और इस तरीके की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।